नमस्कार दोस्तों। आर्थिक मोर्चे पर भारत को लगा एक और झटका। झटका शब्द इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि भारत जो वैश्विक स्तर पर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, वो सिमट कर अब 7वें स्तर पे आ चुका है। ऐसे में क्या होगा कि बहुत तेजी से भारत में रुपया का डॉलर के मुकाबले जो है अवमूल्यन होगा और बेरोजगारी बढ़ेगी और कंपनियों में छटनी होगी। हुआ ये कि अभी अभी कुछ दिनों पहले तक जो है भारत को ताइवान ने पीछे छोड़ा था और अब दक्षिण कोरिया ने भी भारत को मार्केट कैपिटल के हिसाब से पीछे ढकेल दिया है। तो जो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी भारत की, वो इस समय जो है 7वें नंबर पे आ चुकी है। और 7वें नंबर पे जब भारत की अर्थव्यवस्था खसकी है तो उसका कारण क्या है? कारण ये है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के क्षेत्र में जो है पूरी दुनिया इस समय बहुत तेजी से इनोवेशन के क्षेत्र में, उसके मार्केट के क्षेत्र में, प्रोडक्शन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत तेजी से निवेश कर रही है। ऐसे में ताइवान की कंपनी और सैमसंग जो कि दक्षिण कोरिया की कंपनी है, इन दोनों ने एशियाई मार्केट में बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके कारण इन दोनों कंपनियों की वजह से ही उनके देश की जो टोटल जीडीपी थी वो भी भारत को पीछे छोड़ देती है। जहां एक तरफ पे आप देखेंगे कि भारत में तमाम सॉफ्टवेयर की क्षेत्र की बड़ी कंपनियां हुआ करती थी, टीसीएस है, विप्रो है, अजिमप्रेम की कंपनी है, इन्फोसिस है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां भारत की कंपनियों को एक समय जो है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में महारत हासिल थी, वही आज एआई के क्षेत्र में भारत की सभी कंपनियां निवेश नहीं किया। निवेश न करने के कारण जिन कंपनियों ने निवेश मतलब इसमें निवेश किया, इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, तो जो बड़े उद्योगपति हैं या पैसा लगाने वाले लोग हैं, वो पैसा भारत या अन्य एशियाई देश या यूरोपीय देश या अमेरिकी देश से निकाल के उनमें लगा रहे हैं। इसलिए एशिया के ही तमाम ऐसे देश हैं जो कि भारत से आगे जा चुके हैं जीडीपी के मामले में। अभी तक तो केवल चीन आगे था, लेकिन अब जो है चीन के साथ साथ दक्षिण कोरिया और ताइवान भी भारत को पीछे छोड़ दिए। ताइवान जिसकी आबादी अधिकतम 2 करोड़ होगी, जिसे अभी तक पूरी तरीके से कोई भी देश का दर्जा देने के लिए तैयार है, इसकी औकात दिखा दी और उनके साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को भी उन्होंने आईना दिखा दिया। हुआ ये कि मार्केट कैपिटल के हिसाब से 5.1 ट्रिलियन डॉलर को मार्केट कैपिटल रखते हुए ताइवान जो है इस समय 5वें स्थान पर है और 5 ट्रिलियन डॉलर के साथ दक्षिण कोरिया इस समय 6वें स्थान पर है और भारत सिमट कर 7वें स्थान पे चला गया है। तो आप कभी सोचे कि इसका एक कारण क्या था? किस कारण से भारत जो है जीडीपी के मामले में, यानी कि खास करके डॉलर के मुकाबले जो रुपए का दाम है लगातार घट रहा है, उसका कारण क्या है? देखिए, कारण एक ये है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, वो अपना पैसा ऐसे क्षेत्रों में लगा रहे हैं जो एआई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसे कि चाहे ताइवान की कंपनी हो, चाहे दक्षिण कोरिया हो, जापान हो, यूरोपीय देश हो और खास करके अमेरिका और चाइना हो। तो निवेशक भारत के बाजारों में जो पैसा लगाए थे वो लगातार निकाल रहे हैं और निकाल रहे हैं तो वो डॉलर के रूप में लेके जा रहे हैं। ऐसे में हमारा जो संचित डॉलर था वो भी घट रहा है और डॉलर के मुकाबले जो रुपया था उसका भाव भी घट रहा है। इस वजह से डॉलर के सापेक्ष रुपए की वैल्यू लगातार घटती चली जा रही है। एक कारण तो ये हो गया। उसके बाद कारण ये है कि आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर तेल के दाम बढ़े हैं। तेल के दाम बढ़ने से, क्योंकि भारत जो है तेल आयातित अर्थव्यवस्था, ऐसे में जो बड़े निवेशक थे वो ये समझ रहे हैं कि आने वाले समय में भारत में पूंजी निवेश की समस्याएं बढ़ेंगी, आप पूंजी में वृद्धि होना कठिन है। ऐसे में वो भारत की कंपनियों में जो निवेश था उसे निकाल रहे हैं और निकाल के उसे दूसरे जब बाजारों में ले जा रहे हैं जहां उन्हें प्रॉफिट दिख सकता है। तीसरा कारण क्या था कि होर्मुज को लेके जो ईरान और अमेरिका इजराइल का झगड़ा था, उसके कारण जो है जो चुनौतियां भारत के सामने आई खास करके, उसकी वजह से निवेशक इस अनिश्चितता में भी अभी रुकना नहीं चाह रहे हैं।